बृहस्पति देव महाराज की जय। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह प्रतिदिन भगवान का पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी पत्नी ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवता की पूजा किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। समय के साथ वह कन्या बड़ी होने लगी। वह प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। जब वह पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ लेकर रास्ते में बिखेरती जाती और जब लौटती तो वही जौ सोने के बन जाते। वह उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह सोने के जौ को सूप में साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा, बेटी, जब जौ सोने के हैं तो सूप भी सोने का होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। जब वह पाठशाला से लौटी तो उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। एक दिन जब वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तभी उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। कन्या की सुंदरता और उसके कार्य को देखकर वह मोहित हो गया। राजमहल जाकर उसने भोजन जल त्याग दिया। जब राजा को पता चला तो उन्होंने कारण पूछा। राजकुमार ने उस कन्या के बारे में बताया। राजा ने ब्राह्मण के पास प्रस्ताव भेजा और कुछ ही दिनों में कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल सुना दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल बताया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें सभी विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहाँ से लुप्त हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से एक लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु अब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देवता उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कर रखा था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे यहाँ आकर भोजन करें, किसी के घर में चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन वो लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करवा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा
कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे के बाहर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य वस्त्र, सुंदर आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपनी नगर को चल दिया। राजा जब घर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने सारी कथा सुना दी। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज़ राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आता हूँ। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा तुम कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहानी कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। बोल बृहस्पति देव महाराज की जय। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी खत्म हो गया। बोल बृहस्पति देव महाराज की जय। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई और काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है।
रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाना चाहूँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी विचार त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, परंतु बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने हाँ कर दी, लेकिन जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ पर आ गई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो तुम टाल गई, उनके साथ नहीं आई, और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई हो। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है या कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। बोल बृहस्पति देव महाराज की जय। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोल बृहस्पति देव महाराज की जय। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बृहस्पति देव।